मदीने में एक गरीब आदमी के यहाँ बच्चे की विलादत थी। तो दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा, कहवा बनाएंगे, तेरी बीवी को पिलाएंगे ना तो बच्चे की विलादत में आसानी होगी। ये गरीब आदमी शहद है नहीं। पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी ने कहा मेरे पास भी नहीं है। 2-4 घर में गया, मायूस होकर लौटा। एक आदमी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? बोला शहद। बोला सुनो, ये मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, उसका इशारा किया, भाई रोको। ऊंट वाला रोका, क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूं, मुझे थोड़ा शहद चाहिए। बोला शहद तो मिल जाएगा, लेकिन अमीर से पूछना होगा, इजाजत लेनी होगी। बोला पूछ लो अमीर से। ये पहला ऊंट वाला अपने अमीर के पास गया, बोला कि हुजूर इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर ये शहद का 2 घड़ा ऐसे बंधा हुआ था। घड़ा जाने ना? अरे घैला बरियाने जाने जाओ। ये ऊंट के पीठ पे ये 2 घड़ा ऐसे बंधा हुआ था, शहद का मटका। तो अमीर ने कहा कैसा करो, 1 घड़ा शहद इसको दे दो। ऊंटबान बोला हुजूर वो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। 1 घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हाँ हुजूर 1 घड़ा उसको दे देंगे तो ऊंट के पीठ पे 1 घड़ा हम लोग कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा तो इसको दे देंगे, लेकिन ये लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते ये सखी कौन थे? ये दामादे मुस्तफ़ा है, कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। हजरत उस्मान गनी है। कौन उस्मान? जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने अपनी 2-2 बेटियों को एक बादे दिगरे दिया। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। कौन उस्मान? जिसको रहती दुनिया में अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट अता फरमाया था कि लोगों, मुसलमानों, लोगों, जन्नती देखना है उस्मान को देखो। बहुत बड़े सखी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत फरमा कर जब मुसलमान मदीना पहुंचे ना, पानी की किल्लत थी वहां पीने की। एक यहूदी के पास में मीठा कुआं था। वो यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों में पानी देता था, बेचता था। लोग परेशान थे, खारा पानी पिया नहीं जाता था। अब वही ये कुआं था, मीठा कुआं, पानी मीठा होता था। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुर्बान जाओ, जो पैसा मक्का से लेकर मदीना गए थे, सारा पैसा लगाकर उस यहूदी से मुंह मांगी कीमत अदा करके कुआं खरीद कर मुसलमानों के हवाले किया था। और कुर्बान जाइए, एक बीवी ने अपने शोहर से कही तो ये बताओ तो हमरा से कितना मोहब्बत करे। तो शोहर बोला फालतू बात मत करो, जाओ उधर जाओ काम करो। बोला नहीं, बोलो ना कितना मोहब्बत करे। तो शोहर बोला कि तुम हमसे कितना मोहब्बत करती हो? तो बीवी बोली कि हम आपकी मोहब्बत में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बस समझ लिए कि हम दीवानी बन गए आपकी मोहब्बत में। तो शोहर बोला ठीक है जो। तो बीवी बसीद हो गई, नहीं अब बोलिए ना हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो उसका शोहर बोला कि हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अच्छा आप मेरी मोहब्बत में पागल हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए तो आप दूसरी शादी नहीं कीजिएगा। तो उसका शोहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो नौजवानों, ये किसी की बेटी है, कुर्बान जाओ अपनी। आज एक बात याद रखे, बीवी नौकरानी नहीं है, बीवी घर की मलका है। बीवी घर की मलका है, बीवी नौकरानी नहीं है। बीवी के जिम्मा ये नहीं है कि आपको रोटी बना कर दे, खाना बना कर दे, आप खाइए। आपके जिम्मा है कि रोटी आप उसको लाके खिलाइए। निकाह करते हैं तो क्या वो समझते नहीं है फला की बेटी इतने देहर मोर के अलावा नान नफका के, नान नफका, नान मना रोटी। कल से मेरी माँ बहने रोटी बनाना छोड़ देगी। ये शौहर का जिम्मा है, रोटी कहाँ से खिलाना, होटल से लाइए चाहे बना के खिलाइए।
बीवी के जिम्मा नहीं है। हाँ, बीवी बना के खाना खिला रही है, ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, ये आपका अखलाक है, आप सवाब के हकदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दो पहिए। अब रही बात इसी में, मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहू फरमाते हैं कि घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलते, रुपयों और टाका सिक्का से नहीं चलता, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता है। बीवी भी तो चाहती है कि हमसे मोहब्बत करने वाला मेरा शौहर दो मीठी बोल बोल दे। कुर्बान जाओ नौजवानों, जो टेंशन है बाहर का, बिजनेस का टेंशन है, कारोबार का टेंशन है, बाहर रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ सारे टेंशन को खत्म करो। वो जो बीवी तुम्हारे घर में बैठी है उससे मीठे बोल बोल लो ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए। अब बीवी का दिल खुश कर देना इसमें भी सवाब है। अब इस मौजू को यहीं रहने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, समझ गया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को इंशाअल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। इंशाअल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। बच्चा सब भी उठा दिया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी तो नबी के सुन्नत, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाअल्लाह। अब आइए, कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से। अभी 16 बच्चों की दस्तार बंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पीर साहब कह रहे थे किसी ने भी 10 रुपए निकाल कर नहीं दिया। ये अफसोस का मकाम। मेरठ, दिल्ली के बगल में मेरठ है, नाम सुना आप लोगों ने? मेरठ है, वहां पर एक भाई है फैयाज भाई। फैयाज भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका एक बेटा था, मस्जिद के इमाम साहब के हवाले कर दिया था कि इस बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाइए। तो मस्जिद के इमाम साहब नया बाजार वाली मस्जिद के जो इमाम साहब थे, कारी कलीम सिद्दीकी साहब, सीतामढ़ी के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, उन्होंने मेहनत से उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। फैयाज साहब का बेटा हाफिज कुरान हुआ। वो इतने खुश हुए कि एक प्रोग्राम रखा, और प्रोग्राम के साथ साथ 5 लाख रुपए नगद कैश इमाम साहब को दिया, और 6 लाख रुपए का चेक काट करके इमाम साहब के हवाले कर दिया। 11 लाख रुपए इनाम में दिया। कितना दिया? तो सब क्या टका दिलो जी? 11 टका दी दिलो। तो ये अफसोस का मकाम नहीं है तो क्या है? एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नतोत नहीं जावे। बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई, नहीं जाएगा। बखील जाने ना अपनारा? बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलूं? बखील कितना हुआ? बोलो भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाजी हो? तो आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो वो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। ओ हो मुसलमानों, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। वो बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है, और जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। ये दौलत, ये सोना, ये चांदी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब तो यहीं रह जाएंगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब है। और एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है बोलो? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो झमेला खत्म हो गया। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा,
अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक अल्लाह पैसा दे, अल्लाह कहता कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। नहीं, जन्नती को जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाओ। और उनके जो माँ बाप हैं, हाफिज कुरान के माँ बाप, उनके सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला जलील क़द्र साहबी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है? कोई अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, कोई अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, सिद्दीकीन सालिहीन की जमात में से नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, मेरा बेटा भी आलिम दीन होता, लेकिन आज मौका नहीं है, बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया, शादी हो गई, अब मेरा बेटा कुरान हिफ्ज नहीं कर सकता है और आलिम नहीं बन सकता है। एक कई अमल आछे इंशाल्लाह, और अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद वो अमल आप कर लो, अल्लाह ताला वही मकाम आपको भी अता फरमा दे जो मकाम एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला अता फरमाएगा। एक अमल है, इंशाल्लाह वो अमल मैं बताऊं तो करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, करेंगे इंशाल्लाह। वो अमल क्या है? वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। अपने दौलत, अपना पैसा खिलाकर ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। अल्लाह कुरान के सदक़े में जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। करेंगे इंशाल्लाह। इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, वक्त काफ़ी हो चुका है, मुझे निकलना भी है, कल का प्रोग्राम उड़ीसा में है। तो मौजूद सामने मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। जो बीमार रहते हैं हमेशा वो भी इसमें हिस्सा लीजिएगा, जो परेशान है वो भी इसमें हिस्सा लीजिएगा। सदका, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों की तरफ से सदका करो, सदक़े से बीमार तुम्हारा तंदुरुस्ती पाएगा। अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कम से कम 5 आदमी तैयार हो। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 साल चाहिए, और 2 साल का खर्चा मदरसा का कम से कम 500 रुपया महीना। 2 साल के कितने हुए? बोलो भाई, 12,000, 2,000 रुपये छुट्टियों निकाल दो, कितने बचे? 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में कोई सखी अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। ओनार जो ने हमें 10 दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा प्यार? वाह भाई वाह, यहाँ जाओ भाई, मुसाफा कर लो, आ जाओ भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
उलमाए देवबंद। माशाअल्लाह, ये पहला भाई मेरा तैयार हुआ है माशाअल्लाह। हजरत का नाम लिखिए, इसमें लिखिए, नाम लिखिए, और नाम के साथ साथ मोबाइल नंबर भी ले लीजिए, बात करने में अच्छा रहेगा। और कोई दूसरे नंबर पे है मेरे भाई? ए भाई आ जाइए, मुसाफा कर लिया। नारे तकबीर। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। तीसरा नौजवान आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। नहीं, मुसाफा आपको करना है ना, आइए ना। चौथा आ गया, 5वां भी आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम लिखिए, मुसाफा कर। नाम लिखा हुआ नौजवान है भाई। देखिए माशाल्लाह, 6 हो गए। माशाल्लाह 6 हो गए। हम कितना मांगे थे? अरे कितना आदमी मांगे थे? 5। कितना हुआ? फिर 10 पुराना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। बाबू नाम बता दीजिए अपना। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा 6 जन हो गेलो माशाल्लाह। कत जन हलो? जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7 दरवाजा है। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा इंशाल्लाह। 7वें नंबर पे कोई सखी है इंशाल्लाह, क्या कहते हैं 10,000 रुपये एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाल्लाह। अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा इंशाल्लाह। अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना देगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई और। देखिए आ जाइए। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, 7 हो गए। कत जन हलो? अरे बोलून ना। 7 जन। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। एक आदमी और चाहिए। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई सखी है, कोई नौजवान है? मैंने एक पहले कहा था बखील जन्नत में। अरे बोलो भाई, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये पैसा देखिए 9वां आ गया है माशाल्लाह। देखिए 9 भाई, यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर। 10वां भी आ गए। आ जाइए हजरत, मुसाफा कर लिए। मेरा हाथ सब सफा रहा है, जल्दी आइए। वाह भाई, ये जज्बा है भाई। ये भागलपुर की सरजमीन है भाई। मैंने पहले ही कहा था ना कि बड़े बड़े सखी लोग यहाँ पर भागलपुर की सरजमीन में रहते हैं भाई। दानी लोग रहते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम लिखाते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। कत जन हलो? कत जन हलो? 10 जन हलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। ना बेटा। देखिए 11वां भी आ गए। माशाल्लाह। वाह भाई वाह। क्या कहने, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, खुलूस देखिए, अखलास देखिए। क्या नाम भाई? माँ बाप के नाम? माशाल्लाह। नाम लिखाइए भाई। कत जन हलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं?